हादसे की खबर सामने आ रही है। स्कूली बच्चों की वैन एक हादसे का शिकार हो गई। बच्चों को ले जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 8 से 9 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इसमें 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे थे। पौड़ी गढ़वाल की यह घटना है। पौड़ी गढ़वाल में BMRS स्कूल के छात्रों को ले जा रही वैन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कुल 8 से 9 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया है। कुछ अन्य छात्रों की स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में रेफर करने की संभावना जताई जा रही है। घटना की जांच जारी है। 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे हैं। बच्चों को लेकर जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है और इस पूरे हादसे में करीब 8 लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं एक बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे दुर्घटना में क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से इतना गंभीर हादसा हुआ? बता दूं, जैसे कि जो घटना जो बताई जा रही है कि बिहार स्कूल के जो बताई जा रही है, जो वैन है वो भी वैन है। ये जो दुर्घटना जिस तरह से जो खाई में गिरी है, तो कहीं ना कहीं उससे देखते हुए साफ नजर देख रहा है। तस्वीरों में जिस तरह से नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जो घटना को देखे जो बताया जा रहा है, वही बात करें पुलिस प्रशासन की, जो वहाँ पे जहाँ घटना गई थी वहाँ पे तत्काल पहुंचे और पुलिस पौड़ी थाने पुलिस वहाँ पे पहुंची तथा स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पे जो निकाला उन बच्चों को, घायलों को पौड़ी अस्पताल लाया गया, जिसमें से 6 बच्चे बताए जा रहे हैं और जिसमें कि 2 अन्य व्यक्ति बताए जा रहे हैं, एक ड्राइवर। और कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, दुखद घटना है। वह यही जिस तरह से जैसे यहाँ पे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी आशीष चौहान को पता चला इसके बारे में, तत्काल उन्होंने अपनी प्रशासन को तत्काल अपने अलर्ट मोड पर कर दिया गया था और तत्काल उनको इलाज देने के कारण। लेकिन जहाँ एक तो बच्चे की जो नाजुक स्थिति बनी है, वहीं बात करें जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर की हालत देखते हुए उसको श्रीनगर भेजा गया है। वहीं बात करें तो जिला प्रशासन के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने तत्काल इस संबंध में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो घायल बच्चे हैं जिनकी ज्यादा नाजुक स्थिति बनी है, उनको ऋषिकेश एम्स से भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो घटना घटी है, इस घटना से एक बार पौड़ी अस्पताल की पोल जरूर खोलती नजर आ रही है। जिस तरह से वहाँ पे जो प्रधानाचार्य और स्थानीय जनता वहाँ पे आक्रोश देखने को मिल रही है कि आप इतने समय से कर क्या रहे हो, इतने समय से ये बच्चों की हालत नाजुक बनी है और आप इनको इलाज नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं वहाँ पे विरोध जो देखने को मिल रहा है वो विजुअल में साफ नजर आ रहा है। उसके बाद जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो घायल बच्चे हैं, स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई, जिसमें कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे हैं। भगवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत MDDA द्वारा निर्मित राफ्टिंग बेस स्टेशन और बहुमंजिला कार पार्किंग का पूजा अर्चना करके शिलान्यास किया। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। गंगा कॉरिडोर परियोजना की पहले चरण का शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों किया गया है। यहां पर बहुमंजिला पार्किंग की भी सुविधा मुख्यमंत्री के हाथों अब जनता को दी जाएगी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, साथ ही संबोधित भी किया जनता को। अभी 4 दिन पहले मैं हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के कार्यक्रम में भाग लेकर वापस आ रहा था, तो मैं ऊपर से देख रहा था हेलीकॉप्टर से लंबा जाम, शिवपुरी से लेकर 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, जो निश्चित रूप से ऋषिकेश वालों को तो बड़ी चुनौती उनके सामने होती है, वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी समस्या होती है। ये जाम की और पार्किंग की समस्या से ही आगे चलकर हम सबको राहत मिले। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कार्यालय भवन का भी आज शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले मल्टी लेवल पार्किंग और अलग विभागों के कार्यालय एक छत के नीचे बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि आम जनता को भी उनके जीवन में उनको भी सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों के लिए ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। ये ट्रांजिट कैंप चारधाम यात्रा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को पंजीकरण से लेकर यात्रा तक किसी भी स्तर पर असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध हो। मुख्यमंत्री के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी यात्री को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लेकर अपनी यात्रा पूरी करने तक किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 20 लाख के पार पहुंच चुका है। इसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और हमें उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती पर हम सभी उनको नमन करते हैं। क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होगा, जिसमें 30 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 20,78,572 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। अभी तक सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए। केदारनाथ धाम के लिए 7,09,552 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो बाबा केदार के दर पर आने वालों की संख्या सबसे अधिक है। और 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए भारतीय सेना के जवान पूरे उत्साह के साथ बर्फ से ढके यात्रा मार्ग को साफ करने में जुटे हुए हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को इस पवित्र स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। यह कार्य न केवल उनकी शारीरिक दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि देशवासियों की सुरक्षा और उनकी आस्था के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी उजागर करता है। यह कार्य उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक है और इस यात्रा को सफल बनाने में सेना की भूमिका अनमोल है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में यात्रा मार्ग पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करने से पार्किंग, डाइवर्जन सहित अन्य जानकारी भी यात्रियों को आसानी से मिल सकेगी। बिना पूछे ही सारी अपडेट मिलेगी। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पुलिस प्रशासन ने यात्रा की तैयारियों को पूरा कर लिया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में लगाए गए इन बोर्डों से यात्री डाइवर्जन, पार्किंग और रूट की तमाम जानकारी बिना किसी से पूछे पा सकेंगे। आगामी चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी तैयारी कर रहा है, जिसके चलते चारधाम यात्रा मार्ग में तैनात होने वाले डॉक्टरों की देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग हो रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा कि पिछले साल हमने एम्स ऋषिकेश से डॉक्टरों की मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग कराई थी और अब यही मास्टर ट्रेनर चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात होने वाले डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल और सह स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ जैसे कि चारधाम यात्रा इस अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ होने वाली है और इस चारधाम रूट पर 2 मुख्य चिकित्सालय
दून मेडिकल कॉलेज का दून चिकित्सालय और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का बेसिक चिकित्सालय, ये दोनों चिकित्सालय बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं एक श्रेणी के रूप में यहाँ पर विकसित हैं। और गत वर्ष भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर के जो चिकित्सक हैं उनको हमने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन करवाया है एम्स से, और इस बार हम उन्हीं मास्टर ट्रेनर से जितने भी स्वास्थ्य कर्मी वहां पर जो है चारधाम रूट पर ड्यूटी करेंगे और जितने भी जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है इन रूटों पर जो है बार बार जो है और एक रोस्टर के रूप में जो है वहां पर कार्यरत होंगे, उन सभी को जो है ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। जी हाँ, जैसे कि चारधाम यात्रा इस अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ होने वाली। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। व्यवस्थाओं के तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि सरकार को व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए, पिछली बार की तरह ना हो जिस तरीके से यात्रा में अव्यवस्थाएं हुई थी, जिससे कई लोगों को परेशानियां भी हुई और कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में होती है और यात्रियों की सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार को तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रही हूँ कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। सब लोगों के लिए यात्रा कुशल मंगल हो। और मैं सरकार से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा दावे ही करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बड़ी दावे से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कि जो लोग आ रहे हैं वो सकुशल अपनी यात्रा को पूरी कर पाएँ और उनको हर जगह जो सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है उनको कराया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग बहुत परेशान में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, वो इस बार वो चीज़ें दोहराई ना जाए। और चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में हो रही है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सकुशल। शिवपुर पर चारधाम यात्रा को सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल किया गया। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए और किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी रही, जिसमें कम से कम समय में सभी के सहयोग से राहत और बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। तो चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां कर दी गई है। अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उनके साथ 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। नहीं, देखिए, अभी विशेषकर केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत जो मेजर काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस बार श्री बाबा केदार की जो डोली है वो मुख्य मार्ग से जो पुल जो इस साल हमने जो कंप्लीट किया है उस पुल से अराइवल प्लाजा और सेंट्रल स्ट्रीट से होते हुए वहाँ मंदिर में जाएगी। और केदारनाथ में जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स थे जो यात्रा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हेलीपैड से लेके या रुद्रा पॉइंट से लेके मंदाकिनी आस्था पथ तक के वो सारे स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो अराइवल प्लाजा और संगम घाट के ऊपर का जो ट्रैफिक था, जहाँ पे थोड़ा अस्त व्यस्त हमेशा रहता था बिकॉज मास्टर प्लान का काम चल रहा था, वो भी सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और बद्रीनाथ में भी जो हमारा TIC यानी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग और अराइवल प्लाजा का जो एरिया था, जो मुख्य होल्डिंग एरिया है, तो ऑलमोस्ट में TIC और सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग के जो बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर है उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। वन वे लूप रोड का भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बद्रीश लेक और शेषतीर्थ लेक जो अमृत सरोवर है, ये दो, उनके भी काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस साल कंजेशन की दिक्कत इन दोनों धामों में नहीं आएगी। वहीं आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि बीजेपी जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। इसको देखते हुए 30 अप्रैल को रैली निकालने का निर्णय लिया गया है।
इस समय देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के संग बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है और लोगों के अधिकारों पे अतिक्रमण हो रहा, निजता में अतिक्रमण हो रहा। उत्तराखंड इसका एक बेहतर उदाहरण है। यूसीसी आर्टिकल 44 का सीधे सीधे उल्लंघन है संविधान की धारा का। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि संविधान बचाओ रैली कराई जाए, पूरे देश में हो रही है। और जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली 30 तारीख को पूरे देश में है, 25 से 30 के बीच में सुविधा अनुसार हर राज्य में। हम 30 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद हमारी विधानसभा वारी रैलीज हैं, उसके बाद हमारी जिले वारी रैलीज हैं और फिर हम इसको और नीचे भी लेके जाएंगे। फिर घर घर जाने का अभियान भी है, उसमें हम बहुत सारे हमारे कंटेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, जिसके प्रपत्र, लिफलेट्स इत्यादि। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां हर की पैड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगा में विसर्जित की गई। इस दौरान शहीद के पिता और मामा समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। शहीद के पिता ने मीडिया से कहा कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर ऐसा हादसा ना हो। इस दौरान हर की पैड़ी पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं की आंखें भी नम थी। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से घटना की गई पूरी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर पर था, बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। उसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं। पहलगाम में हिंदुओं पर हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का गुस्सा फूटा है। हरिद्वार में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए साध्वी ने तीखा बयान दिया। कहा कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, भारत को आर पार की लड़ाई चाहिए। बड़े जनसमूह के बीच पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। साध्वी प्राची ने केंद्र सरकार से मांग की, आतंकी ठिकानों पर सीधा प्रहार हो। हिंदुओं पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बजरंग दल हरिद्वार द्वारा चंद्राचार्य चौक पर इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका गया और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को बजरंग दल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्याओं के बाद काफी आक्रोश पूरे देश भर में व्याप्त है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भारतीय किसान यूनियन पथिक के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सिविल लाइन में कैंडल मार्च निकाला। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हम तो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए आज यहाँ पे जो ये पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकवादियों ने किया है हमारे देश के लिए, मतलब ये बहुत दुखद घटना है। इसमें जो हमारे 28
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यदि कोई भी संगठन इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ कानून सख्त काम करेगा। तो देखिए, ये एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए। और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है, तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाँ, अगर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह का कोई शांति भंग का प्रयास करेगा, अननेसेसरी किसी ऐसे निर्दोष छात्रों को या अन्य लोगों को परेशान करेगा, तो डेफिनेटली इसमें कानून अपना काम करेगा। पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की घटना के विरोध में बड़कोट नगर में वंदे मातरम फाउंडेशन ट्रेनिंग सेंटर संस्थापक के नेतृत्व में युवाओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर वंदे मातरम फाउंडेशन ट्रेनिंग सेंटर संस्थापक ने आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के लिए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी।